कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, अभी हाल ही में एक मुद्दा जो है वो बेहद सियासी हलचलों में बना हुआ रहा है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो सर्कुलर 10, जो कि राबड़ी देवी के आवास के नाम से जाना जाता है। लगातार 20 वर्षों से ये राबड़ी देवी का पता रहा है। ये सरकारी आवास राबड़ी देवी को उनके पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से प्राप्त हुआ था, लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्हें नोटिस मिल जाता है इस आवास को खाली करने के लिए। ऐसे में खिसियाए बौखलाए राजद के तमाम जितने प्रवक्ता हो या फिर खुद तेजस्वी यादव ही क्यों ना, इनके तरफ से भी बड़े बयान निकलकर सामने आते रहे। जहां विपक्ष अपने बयान रख रही थी खास करके आवास को खाली करने को लेकर, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई बड़े बयान दिए गए हैं, कई बड़े तंज जो है उन पर कसे गए हैं। अब इस बीच बता दें तो किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष के लोग ये लगातार कहते रहे कि अगर आपको ये घर खाली करने के लिए कहा गया, ये सरकार की निजी संपत्ति है, तो आपको जाहिर सी बात है खाली करनी ही होगी। तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो ये भी कह रहा था कि हम 20 वर्षों से यहाँ पे हैं, अगर ये भवन हमें मिला था पूर्व मुख्यमंत्री होने के आधार पर, तो अब ये हमसे क्यों छीना जा रहा है? ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ। पहले हमें पार्टी और यूं कहे तो बिहार की चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में आप बुरी तरीके से हराते हैं। उस वक्त भी उन्होंने वोट चोरी जैसे मुद्दे को जो है अपना सहारा लिया था, ताकि राबड़ी देवी के आवास को लेकर और खाली करने को लेकर जो तंज कसे जा रहे हैं उसको थोड़ा शांत किया जा सके, मुद्दे से भटकाया जा सके। लेकिन वही सत्ता पक्ष भटकते नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ केंद्रित रहता है। वो लगातार कहते हैं कि आपको ये आवास बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, और खास करके ये भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है 1 महीने पहले उन्हें नोटिस मिल गया था। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी कहानी आपको दोहरा दें, तो राबड़ी देवी के आवास के साथ साथ एक और मुद्दा था जो बड़ा ही चर्चा में बना हुआ था। और आप ये जाहिर सी बातें जान रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक और घर जो कि महुआ बाग में है, महुआ बाग वाला बंगला, इसी नाम से वो बड़ा फेमस चला था। उसको लेकर कई बड़े सवाल किए गए थे, और खास करके सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि आप तो कहते हैं कि आप सत्ता में हैं, आप चोरी नहीं करते, आप कुछ करते नहीं है, तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप भले ही बिहार की राजनीति में नजर आते हैं, बिहार की राजनीति में आपका बड़ा चेहरा है, लोग आपको जानते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और इतने पैसे कि आप इतना आलीशान बंगला बना रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो आप चोरी कर रहे हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, या फिर आप घर खाली करिए और बताइए कि भैया आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। हालांकि इसको लेकर इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी सवाल नहीं निकल कर आए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी निजी संपत्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात देखिए कि किस तरीके से जो है केंद्रित किया दूसरे लोगों ने, खास करके बीजेपी के प्रोफाइल पर भी हमने ये पोस्ट देखा था, जहां पर वो लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर किस तरीके से ड्रोन उड़ाकर पूरा कवरेज करती है, और कवरेज करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती है, ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट करती है। अगर आपको लगे कि हम झूठ कह रहे हैं तो आप जाकर देख भी सकते हैं किस तरीके से पोस्ट किया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना तंज कस रही थी। वहीं बता दें तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक और चर्चित चेहरे यानी कि चिराग पासवान की तरफ से भी बड़े बयान निकलकर सामने आए थे। उन्होंने भी कहा था कि आपको ये आवास खाली करना ही होगा। अगर आप ये आवास खाली नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रशासन जो है वो बताएगी और वो समझाएगी। इस तरीके से साफ-साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, तमाम चीज़ें प्रशासन के हाथ में है। देखिए, ये तो रही राबड़ी देवी के और उनके आवास के घर की बात। लेकिन इसी बीच अब राजद ने एक बार फिर से अपना खेल खेला है। राजद ने एक बार फिर से बड़े सवाल कर दिए सत्ता पक्ष की तरफ, और उन्होंने साफ-साफ पूछा है कि आप हमें तो खाली करवा रहे हैं, लेकिन ज़रा आप हमें ये बताइए कि जदयू के जो सांसद है संजय झा, और जदयू के जो सांसद है संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार सेंट्रल पूल के मकान का किस नियम के तहत जो है दिया गया है, जबकि ऐसे मकान आमतौर पर मंत्रियों या सभापतियों को मिलते हैं। राजद के इस पत्र पर जदयू और भाजपा ने पलटवार किया है। दोनों दलों ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया है और कहा है कि कानून सभी पर बराबर लागू होता है। नेताओं ने कहा है कि राजद को लगता है कि सरकारी मकान उनकी निजी संपत्ति है। गौरतलब है कि 10 सर्कुलर रोड करीब 20 साल तक लालू परिवार का सरकारी पता रहा है। इस मुद्दे पर सियासत जो है लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है, और जाहिर सी बात है अगर हम आपको कह रहे घर खाली करने के लिए, तो आप हमें बताइएगा कि हमारे घर के परिवार कहाँ रह रहे हैं और कहाँ नहीं रह रहे हैं। जिसको लेकर अब किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग यानी बीजेपी और जदयू दोनों ने ही जो है तंज कसते हुए जवाब उनको दिया है कि ये प्रशासन का काम है, और प्रशासन अपना काम बेहतरीन ढंग से निभा रही है। आप जो है अपना घर खाली करिए। और देखिए, राबड़ी देवी के आवास को लेकर बात करें तो जाहिर सी बात है घर खाली करने को लेकर भी तस्वीरें सामने आती रही, किस तरीके से टेम्पो से उनका सारा सामान जो लोड करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था।
फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। इस खबर को लेके आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।